पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। राय के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि जमहूरी फर्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन आइन असम्बली तहलील करने की इश्तिक मौजूद है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। सूबाई निगरान सेटअप पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मुशावरत करनी है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा गया वजारत दाखिला हसास पोलिंग स्टेशन में फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत ने फौरी कानूनी टीम तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट तलब। MQM ने राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं माना जा सकता। जब तक हल्का बंदियां ठीक नहीं होंगी, कराची के इलेक्शन मुतनाज़ होंगे। MQM के रहनुमा फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के हुकूक के लिए मुतनाज़ हल्का बंदियों को ठीक किया जाए। फैसल सब्जवारी ने कहा नजर आ रहा है हल्का बंदियों का अमल शफाफ नहीं। जहां हल्का बंदियां ही मुतनाज़ हों वहां इलेक्शन कैसे शफाफ हो सकता है। शहर के लोगों को दुरुस्त गिना जाए। फारूक सत्तार ने सवाल किया कि जब सिंध हुकूमत एतराफ़ कर रही है कि हल्का बंदियों में गलतियां हैं, तो इलेक्शन कमीशन का अमल तौहीन अदालत तो नहीं। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मदाखलत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ जमातों को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। IG सिंध ने भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशे का इजहार किया। कानून के मुताबिक इलेक्शन मनसूखी का फैसला किया। तहरीरी फैसला पढ़कर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। सिंध असम्बली के बाहर आज एहतजाज का ऐलान। कहा एहतजाज हर सूरत होगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हमने इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की तहलील को रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया। परवेज़ इलाही ने असम्बली की तहलील की कोई ठोस वजह या जवाज़ नहीं बताया। इमरान खान की ख्वाहिश पर असम्बली की तहलील आइन की मंशा नहीं है। परवेज़ इलाही खुद कह चुके हैं कि असम्बली तहलील सूबे के मफाद में नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पाक लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए नामों पर भी मुशावरत होगी। KP की असम्बली भी तहलील होगी। सिंध असम्बली भी से भी निकलेंगे। कौमी असम्बली की बारी भी आएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़े कर दिया। कहा इमरान खान ने PDM को चारों शाने चित कर दिया। राना सनाउल्लाह पुरस का हाथी साबित हुआ। सिर्फ भड़के मार सकता है। सेनेट में PTI के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी ने मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करेंगे। जल्द आम इंतखाबात होंगे जिसके बाद दोबारा हुकूमत बनाएंगे। ऐवान में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का भी तस्करा। शहजाद वसीम की सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शहादत अवान से तकरार। सेनेट इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की स्पेशल GIT कल रात दुबई रवाना होगी। टीम अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकातों और राब्तों की मालूमात लेगी। 1 हफ्ते इंक्वायरी के बाद कीनिया जाएगी। जाए वक़ुआ में मौजूद वक़ार और उसके भाई से भी पूछगछ की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सफरी खराजात की मद में 1 करोड़ रुपए अदा कर दिए।
मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। $1 अरब इजाफी कर्ज देने का भी ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। दोतरफा बरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम की मुत्तहदा अरब अमारात के ताजरों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने तवक्को से बढ़कर ऐलानात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू धाबी में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी बिजनेसमैन UAE में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वफ़द को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी की तरगीब। गंदम और आटे की कमी पर गैर जरूरी शोर मचाया गया। मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं, वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा का चैलेंज। कहा बताया जाए कहाँ गंदम की किल्लत है। सूबों की रिलीज के एक दिन का डेटा वफाक के पास मौजूद है। वफाक ने सूबों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान को गंदम का खुसूसी कोटा देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत सूबे को 21,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम करेगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना है 10,000 मैट्रिक टन गंदम देने की दरख्वास्त की गई थी। बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों को गंदम फराहम करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। बदकिस्मती से ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। अपना पेट काट कर भाइयों की जरूरियात को पूरा करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान। आटे के शदीद बहरान के बावजूद सरकारी आटे के निर्खों में इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 3 से 10 रुपए बढ़ा दी गई। अवाम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। जिले इंतजामिया सरकारी आटे की तकसीम से मुतालिक नित नए तजुर्बे करने में मगन। सरकारी आटे की तकसीम यूनियन काउंसिल्स के काउंसलर और नाज़मीन करेंगे। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के ऑपरेशंस का आगाज आज से किया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का पहला रूट शुरू करने जा रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट। कहा एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फायदा हासिल कर सकते हैं। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 50 रुपए तक होगा। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मगर दिवालिया होने का इम्कान नहीं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। $32 अरब की एक्सपोर्ट को $100 अरब तक ले जाना है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹4.49 तक महंगी करने की मंजूरी। इजाफी एडजस्टमेंट मंजूरी से जनवरी से अप्रैल तक वसूल किए जाएंगे। नेपरा की जानिब से यकसा टैरिफ से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी। उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चों की हलाकत। खांसी के 2 भारतीय सिरप गैर मयारी करार। आलमी इदारा सेहत का कहना है दोनों सिरप क्वालिटी पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। दोनों दवाइयां भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की कंपनी तैयार करती है। कंपनी ने क्वालिटी से मुतालिक कोई जमानत नहीं दी। सऊदी अरब ने फरीज़ा हज की अदायगी के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। वैक्सीनेशन न करवाने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़मीन को हज के लिए आने से कबल फ्लू की वैक्सीन लगवाने की भी हिदायत। मनोड़ा के साहिल पर डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी कुछ पता न चल सका। गुज़श्ता शब वालिद ने घरेलू नाचाकी पर अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंक दिया था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम का कहना है कि अहलिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। जाड़ा आया धूम मचाता, चलती है हवा कैसी फरफर। कराची में जाड़े ने धूम मचा दी। साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं के डेरे बरकरार।
तेज हवाओं के बाइस फजा गर्द आलूद, शहर कायद में दर्जा हरारत सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेश गोई। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी, स्वाद, शांगला, नारान और कागान में भी बर्फ के अंबार। वादी नीलम, लीपा, हवेली, रावलाकोट और बाग ने सफेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया ने पीर शनासी जाने वाले सयाहों को रोक दिया। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में गैस लीकेज से मियां बीवी और 2 बच्चियां जान बहा। और वनडे सीरीज के फैसला कुन मैच में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। फखर जमान की शानदार बैटिंग, 101 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम सीरीज में कामयाबी के लिए पुरअज़्म।